विद्यार्थियों नमस्कार। आज की कक्षा में मैं आपको कविराज विश्वनाथ द्वारा प्रणीत साहित्य दर्पण का अध्ययन करवाना चाहता हूँ। साहित्य दर्पण एक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है और यह काव्यशास्त्रीय ग्रंथ एक लक्षण ग्रंथ के रूप में माने जाते हैं। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पहला नाट्यशास्त्रीय ग्रंथ है। तत्पश्चात अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए, तत्पश्चात साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए और तत्पश्चात काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की रचना हुई। इसी श्रृंखला में भरत मुनि, भामह, वामन, कुंतक, आनंदवर्धन, मम्मट, अभिनवगुप्त और विश्वनाथ द्वारा लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। इन लक्षण ग्रंथों की आवश्यकता इसलिए रही कि कोई जो लक्ष्य ग्रंथ लिखा जाए, अर्थात कोई भी जो काव्य लिखा जाए, कवि के द्वारा जो काव्य लिखा जाए वह किन मर्यादाओं और किन शास्त्रीय नियमों से संयुक्त रहे, उन शास्त्रीय नियमों का पालन करे। इस प्रकार से शास्त्रीय नियमों का निर्धारण किया गया और शास्त्रीय नियमों के निर्धारण के संदर्भ में पहली बार भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र रचना की, फिर भामह ने काव्य अलंकार की, फिर वामह ने काव्य अलंकार सूत्र संग्रह की, कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम की, आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक की, मम्मट ने काव्य प्रकाश की, अभिनवगुप्त ने अभिनव भारती की और इसी श्रृंखला में 1350 ईस्वी में साहित्य दर्पण की रचना कविराज विश्वनाथ द्वारा की गई। और कविराज विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद लिखे। उनमें से प्रथम परिच्छेद की प्रथम कारिका आपको इस कालांश में पढ़ाई जाएगी और किस प्रकार से कवि ने काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की रचना की और काव्यशास्त्र के नियमों का संबद्धता की कि कोई काव्य यदि लिखा जाए तो उसकी सीमाएं क्या हो, उसकी मर्यादाएं क्या हो। उसकी सीमाओं को और मर्यादाओं की स्थापना के लिए काव्यशास्त्रीय अर्थात लक्षण ग्रंथों की श्रृंखला में कविराज विश्वनाथ का यह साहित्य दर्पण एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के आरंभ में कवि ने इस प्रकार से लिखा है: ग्रंथारंभे निर्विघ्नेन प्रारिप्सत परिसमाप्ति कामो वाङ्मयाधिकृततया वाग्देवतायाः सामुख्यम माधत्ते। अर्थात ग्रंथ के आरंभ में उस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, समाप्ति की कामना के लिए वाङ्मयम अधिकृत्य संपूर्ण वाङ्मयों को धारण करने वाली अर्थात 18 विद्याओं को, काव्य कलाओं को, काम शास्त्र आदि ग्रंथों के ज्ञान को धारण करने वाली वाग देवतायाः अर्थात वाणी की देवी भगवती सरस्वती मेरे अनुकूल बनी रहे। इस प्रकार की कामना के साथ यहाँ पर कविराज विश्वनाथ साहित्य दर्पण की रचना प्रारंभ करते हैं। साहित्य दर्पण की रचना के प्रारंभ में उन्होंने पहली कारिका के रूप में मंगलाचरण प्रस्तुत किया। किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए कोई भी रचनाकार प्रथम अपने आराध्य देव की स्तुति करता है। वह मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथ के प्रारंभ में और ग्रंथ के अंत में इस प्रकार से मंगलाचरण कवि द्वारा या लेखक द्वारा किया जाता है। सरदिंदु सुंदर रुचि चेतसी सा मे ग्राम देवी अपहृत्य तमः संततम अर्था नखिलान प्रकाशयतु। सरदिंदु सुंदर रुचि चेतसी सा मे ग्राम देवी। यहाँ पर विश्वनाथ सरस्वती देवी की स्तुति कर रहे हैं। सरस्वती देवी की स्तुति के लिए वो सरस्वती के रुचिकर कांतिमान जो स्वरूप है उसके विषय में लिखते हैं: शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसी सा मे गिराम देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान लखनान प्रकाशयतु। अन्वय देखिए: शरत इंदु सुंदर रुचि सा गिराम देवी मे चेतसी तमः अपहृत्य
अखिलान अर्थान संततम प्रकाशयतु। अर्थात शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सुंदर कांतिमान, अर्थात श्रुति शास्त्र आगम आदि प्रसिद्ध वह भगवती सरस्वती, गिराम देवी, वाणी की देवी। विभिन्न प्रकार के जो वाणी है, यहाँ पर गिराम में षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है, तो विभिन्न प्रकार की जो वाणी है उन सभी वाणियों की जो देवी है सरस्वती, वह सरस्वती में चेतसी मेरे हृदय में तम है जो अज्ञान रूपी अंधकार विद्यमान है, अपहृत उस अंधकार को दूर करके अखिलान अर्थान संततम प्रकाशयतु। अखिलान अर्थान सभी अर्थों का, अर्थात वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ और तात्पर्यार्थ को संततम सर्वथा के लिए, सदैव के लिए प्रकाशयतु प्रकाशित करें। इस प्रकार से यहाँ पर कवि की ये कामना है कि शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सुंदर कांतिमान वह सरस्वती, वाणी की देवी मेरे हृदय में विद्यमान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके मेरे हृदय में सभी प्रकार के अर्थों को, अर्थात वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ और तात्पर्यार्थ को प्रकाशित कर दे। ये कवि का मंगलाचरण है। इसमें सरस्वती देवी की कवि स्तुति कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है और इस आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ इस प्रकार से है। चेतसी में मूल चेतः शब्द है, चेतस शब्द है और चेतस शब्द का सप्तविभक्ति एक वचन है। अपहृत्य में अप उपसर्ग है और ह्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अखिलान अर्थान, अखिलान अर्थान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। जितने भी अर्थ हैं उनको मेरे हृदय में प्रकाशित कर दे। वह आज्ञा लेने और आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार होता है, तो प्रकाशयतु में लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। इस प्रकार से कवि ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में सरस्वती देवी की उपासना करते हुए उस देवी की आराधना की है कि वह देवी मेरे हृदय में विद्यमान अंधकार को नष्ट कर दे और मेरे हृदय में सभी प्रकार के अर्थ, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग, तात्पर्यार्थ जो चार अर्थ हैं उन अर्थों को मेरे हृदय में प्रकाशित कर दो। धन्यवाद।